कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए और इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कब तक आ सकता है। ठीक है, एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे और नेक्स्ट एक्शन में क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए वो भी चेक करेंगे। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में है, गढ़कर यूनिवर्स। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, करंट एनर्जीज में आप अपने पर्सन का दिल से वेट कर रहे हो। ठीक है, कोई गिफ्ट आपने इस पर्सन के लिए परचेस करके रखा है जो इनको देना चाहते हो, या तो हो सकता है कि आपका बर्थडे आने वाला है और आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको विश करेंगे, आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, बहुत नाराज है आपसे, लेकिन बर्थडे के दिन तो ये जो भी शिकायत है आपको लेकर वो भूल जाएंगे। ठीक है, तो आपकी तरफ से आपके पर्सन का दिल से वेट हो रहा है, लेकिन आपने ना गुस्से में इनको बहुत हर्ट किया है। आपको लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, काश मैं ऐसा ना बोलती। तो 100% आपको श्योरिटी थी कि ये पर्सन आएगी ही आएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको दिल को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे बात करने वाले हैं, आपके इंट्यूशंस आपको कह रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब ओवर थिंकिंग है, नींद नहीं आ रही, परेशान हो रहे हो बहुत ज्यादा, और जो कि लग रहा है कि जैसे आप सोच रहे हो वैसे नहीं हुआ। तो बहुत सवाल है जिसके आंसर्स आपके पर्सन ने आपको अभी तक दिए नहीं है, और जो भी आंसर्स देते हैं आपका माइंड डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव बातें बोल रहे हैं आपके पर्सन, जो कि इनको आपके साथ रिश्ते में अब आना ही नहीं है। ऐसी जो एनर्जीज ये दे रहे हैं, इससे आपको डर लगता है क्योंकि इनकी जबान पर कुछ और है, दिल में कुछ और है। दिल में बहुत प्यार है, आपको पता है, आपने इतना टाइम इस पर्सन के साथ स्पेंड किया है, लेकिन इनकी जबान से इतनी कड़वाहट क्यों निकल रही है आपको नहीं समझ में आ रहा, और आपको बहुत बुरा लग रहा है। ठीक है, आप चाहते हो इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, ये पर्सन आपको अपनाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, आपसे शादी करे। अगर इनके घर वाले आपके इस रिश्ते से खुश नहीं है तो ये आपको अपनाए। आप दोनों कहीं और रहने के लिए जा सकते हो, कहीं और अपनी दुनिया बसा सकते हो। आप हर एक कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो इस पर्सन के लिए, इनके साथ रहने के लिए। ठीक है, लेकिन जैसे आप चाहते हो वैसे आपके पर्सन को मतलब नहीं गवा रहा है। उनको लगता है कि ऐसा करना क्यों है, अगर हमने प्यार किया है, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो ये अपने घर वालों के मर्जी से ही होना चाहिए। आप दोनों की फैमिली परमिशन देनी चाहिए और सबके सामने आपका ब्याह होना चाहिए। ऐसा होगा तो ही आपके पर्सन आपको अपनाएंगे, आपको ऐसा बोलकर बताते हैं जैसे कि आपकी रातों की नींदें उड़ चुकी है। मतलब कि जैसे आपके पर्सन चाह रहे वैसे रिश्ता तो कभी आपका बनेगा ही नहीं, इस बात का आपको डर लगता है। ठीक है, आप इनसे कम्युनिकेट करना चाहते हो और हो सकता है कि इनके लिए बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो, नहीं या इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर रखा है हर एक साइड से, लेकिन फिर भी आप इनको टेक्स्ट मैसेज करने की कोशिश कर रहे हो, ब्लॉक भी किया है फिर भी कर रहे हो, या तो अपने किसी दोस्त के मोबाइल से कर रहे हो। ठीक है, आप अपने पर्सन के माइंड को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना चाहते हो। आपको एक डर सताता है कि भले इन्होंने आपको कुछ भी बोला है, पहले तो गुस्से में आपने भी इनको बोला है, इन्होंने मूव ऑन किया है, ये थर्ड पार्टी में गए हैं, उसके बाद आपने इस पर्सन को गलत सलत बातें सुनाकर, जो कि आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक भी कर दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से ऐसी कोशिश हो रही है ना कम्युनिकेशन की, इसका रीजन यही है कि आपको लगता है कि आपने सच में इनसे बात नहीं करी। अगर सच में आपने इनको आपको लगता है कि अगर आपने सच में इनसे बात नहीं करी, आपने इनको इंटरेस्ट नहीं दिखाया, आपने इनको वैल्यू नहीं दी, तो ये पर्सन सच में आपको भूल जाएंगे और जहां पर है वहां पर खुश रहना स्टार्ट करेंगे। तो आपको इस बात से डर लगता है, इसी वजह से भले आपको कैसे भी ट्रीट करे फिर भी आप इनके लिए एफर्ट्स लगाते ही रहते हो। ठीक है, लग रहा है कि आपके इस एफर्ट से आपके पर्सन को नहीं, आपकी दया आ जाएगी, ये आपको अपना लेंगे, इनको आपके प्यार के ऊपर यकीन हो जाएगा कि आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो। इसी वजह से तो आप इनके बिना नहीं रह पा रहे हो और आपके लिए जीना इतना मुश्किल हो रहा है। आप इनके बार बार, जैसे कि इनके लाइफ में अगर आप बार बार इनको जो कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, इनको कॉल मैसेज करते रहोगे, तो इनको यकीन हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इनको रोक सकते हो कहीं और डिस्ट्रैक्ट होने से।
लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप ऐसी एनर्जीज देते रहोगे तो फिर ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज मतलब आपके इमोशंस का लिटरली फायदा उठाते हैं ये पर्सन, हमेशा से ही उठाते आए हैं, ठीक है। तो आपकी इस एनर्जीज की वजह से होगा ऐसे कि ये पर्सन आपको मिलने के लिए आएंगे, आपको अपनाएंगे, बहुत कुछ अच्छा टाइम भी आपके साथ स्पेंड करेंगे, लेकिन हो सकता है कि फिर से आपको डिस्टेंस दे दे। तो आपको चाहिए कि आपको डिस्टेंस ना दे, या आपको इस एनर्जीज में, करंट एनर्जीज में आपको लगता है कि 10 ऑफ कप्स मतलब ये जो भी गिले शिकवे आपके इस रिश्ते के, वो सब कुछ खत्म होकर ये पर्सन आपको अपनाए, आपके इस रिश्ते में मिठास आनी चाहिए, आप दोनों का शादी होना चाहिए, ठीक है। करंट एनर्जीज में आपकी तरफ से स्टॉकिंग एनर्जीज है, और आप रोक नहीं पा रहे हो अपने आप को इस पर्सन को, नहीं इनका पीछा करने से, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखने से, और देख देख कर आपको बहुत ज्यादा नहीं ऐसे अनदेखा करने का दिल कर रहा है, आपसे नहीं देखा जा रहा वो पर्सन अपनी जिंदगी में जो भी कर रहा है, ठीक है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये पर्सन कुछ अच्छी मोमेंट्स के पिक शेयर कर रहे हैं, कुछ वीडियो शेयर कर रहे हैं जो कि थर्ड पार्टी के साथ एक खुश है, ठीक है। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आपके अंदर जेलसी है, आपके अंदर जेलसी भी है, गुस्सा भी है, ठीक है। तो लग रहा है नहीं, आप कंट्रोल तो बहुत करते हो कि नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका माइंड वहां पे चला जाता है, ठीक है। तो 5 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज मतलब कहीं ना कहीं आपका माइंड बार बार आपके पर्सन की तरफ स्टॉक करने में चला जाता है, ठीक है। करंट एनर्जीज में हो सकता है कि आपको पैसों को भी दिक्कत है, और जैसे मैंने बोला अगर इस पर्सन ने आपसे पैसा लिया है ना, तो ये आपको पैसा लौटाना चाहते हैं, इतना तो पक्का है। हो सकता है कि करंट में आपको पैसों की भी जरूरत है, फाइनेंशियली भी टूट चुके हो, और आपके पर्सन ने अगर आपका पैसा लिया है तो ये लौटा नहीं रहे हैं, तो आपको लगता है कि एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत पैसा अगर लौटा दे तो आपको जो कि करंट में जीने के लिए, करंट में जो प्रॉब्लम है आपकी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। लेकिन दिल नहीं कर रहा है, लग रहा है कि इनको अपने मन से देना चाहिए, मांगने का दिल नहीं कर रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा फाइनेंशियली तो आप टूटे हुए हो ही, इमोशंस भी हर्ट है आपके, इमोशनली भी आपको तोड़ा है, फाइनेंशियली भी बहुत वीक कर दिया है, आपका मोटिवेशन खत्म कर दिया है इस पर्सन ने, और आपके अंदर की जो कि जीने की उम्मीद इस पर्सन ने खत्म कर दी है, ठीक है। बस आपको ये पर्सन वापस चाहिए, प्यार करे आपसे, पहले जैसा रिश्ता निभाए, आपसे शादी करे, बस आपको इतना ही है। ना तो आपको इनसे कोई ऐसी बड़ी बड़ी कुछ उम्मीदें हैं कि आपको कोई क्वीन बनाकर रखे या किंग बनाकर रखे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपकी एनर्जीज है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉर्स, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आपके पर्सन की हो सकती है, ठीक है। तो गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त इनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। इस वक्त इनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। 4 ऑफ कप्स, यस, आप यहाँ पे नहीं अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने फीलिंग्स इस पर्सन को शेयर करने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि इनके पास आपके मैसेजेस जाते हैं, कोई जाकर इनको बताता भी है आपको लेकर, आपके लाइफ को लेकर, और इस पर्सन को सब कुछ पता है आपके बारे में, ठीक है। लेकिन 4 ऑफ कप्स मतलब इन्होंने जो आपके साथ किया है पहले, तो ये रियलाइजेशन होने के बावजूद टू फेस्ड आपको दिखा रहे हैं, मतलब जो सच है वो अपनी जबान पर आने नहीं देंगे, और आपको दिखाएंगे कि ये अपनी जिंदगी में बहुत 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 खुश है, पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंट है, थर्ड पार्टी को अपनाकर इनकी जिंदगी में तो खुशियों की बारिश हो रही है, इनको तो आपकी याद भी नहीं आ रही है। ये लिटरली आपको ऐसी एनर्जीज देना चाहते हैं ताकि आपको रिग्रेट हो इस पर्सन से प्यार करने का। आप इनसे ये जो कि 10 ऑफ कप्स वाली उम्मीद मत रखो, आप इनसे शादी की उम्मीद मत रखो, ये चाहते हैं कि आप इस पर्सन से दूर जाओ, ठीक है। 9 ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जीज है, क्योंकि इस वक्त तो ये आपके लिए कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे जिससे कि आपका कुछ अच्छा हो, लेकिन अगर ये पर्सन आपसे अपना प्यार छुपाएंगे, आपको वैल्यू नहीं देंगे, आपकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तो इनकी एनर्जीज की वजह से हो सकता है, एनर्जीज की वजह से आप अपने काम पर फोकस कर सकते हो, आपका प्यार के ऊपर से भरोसा उठ सकता है, आपका प्रोग्रेस हो सकता है, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आप तो इस पर्सन से भी बेटर पर्सन को डिजर्व करते हो, ऐसा इनको लगता है। ये पर्सन आपके लायक है ही नहीं, ठीक है। ये एक मजबूर पर्सन है, डरपोक पर्सन है, सेल्फिश पर्सन है, और इनको अपने अलावा, अपनी फैमिली के अलावा कोई और दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर है, जो चाहता है कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। अगर इन्होंने आपको छोड़ा है, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी संवरनी चाहिए, और ये तभी संवरेगी अगर ये आपसे, आप ऐसे समझ लीजिए इस पर्सन को ये पता है कि अगर ये आपको आकर ऐसा बोलेंगे ना कि ये बहुत मजबूर है, आप इनको माफ कर दीजिए, ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, अगर ये आपको ऐसा कुछ बोलेंगे तो आप इस पर्सन को भूलोगे नहीं,
लेकिन अगर ये आपको दिखाएंगे कि ये अपनी जिंदगी में खुश है, ऐशो आराम में है, थर्ड पार्टी से जो कि बहुत ज्यादा मतलब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सोशल मीडिया पे नए नए अपडेट्स डाल रहे हैं, बहुत इनकी पिक्स को देखकर, इनकी वीडियोस को देखकर आपको लिटरली ये फील हो रहा है कि ये पर्सन एंजॉयमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इनकी इसी एनर्जीज की वजह से आप मूव ऑन कर सकते हो, ये इनको पता है। तो ये दिखावा कर रहे हैं आपको खुश होने का, और इसका मेन रीजन है कि ये चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में खुद खुशियां ढूंढो अपने लिए, ठीक है। इस पर्सन से आपको कोई उम्मीद नहीं रखनी, ऐसे इनको लगता है। आपकी उम्मीदें कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन इनकी नजर आप ही के ऊपर है। बहुत ज्यादा देखते हैं ये आपकी लाइफ के ऊपर फोकस्ड है। क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो, नहीं आपका करियर अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, फाइनेंशियली आप टूट रहे हो, आपके पर्सन को हर एक बात की खबर है। करंट में आप दोनों में करंट में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी है। ये भी एक रीजन है कि आपके पर्सन को लगता है कि कोई फायदा नहीं है आपसे इस वक्त बात करने का, ठीक है। आपको झूठा दिखावा कर रही है ये पर्सन, आपको जो कि आप इनसे सच में मूव ऑन करके चले जाओ। वैसे इनका जीना मुश्किल है आपके बिना, लेकिन ये आपको मूव ऑन कराना चाहती है। यहाँ पे फिर से 4 ऑफ कप्स आया है, जो कि दूसरे डेक का कार्ड है, लेकिन इस डेक में आया है 4 ऑफ कप्स। मतलब कि ये चाहते हैं कि आप ऐसे नाराज मत बैठे रहो, आप रिग्रेशन वाले एनर्जीज में मत बैठो कि आपने कुछ गलत किया है। आपने कुछ गलत नहीं किया है। इस पर्सन को लगता है कि इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन है, गलती आपकी नहीं थी, इनकी थी। आपने तो हमेशा अपना 100% दिया है, तो आप क्यों ऐसे नाराज रहोगे। आपका तो हक है कि आप अपनी जिंदगी को आपके पर्सन से भी ज्यादा एंजॉय करो, ठीक है। और ये तभी हो सकता है जब आपके दिल में इस पर्सन को लेकर नफरत बढ़े। इस तरह से आपके पर्सन करंट में सोच रहे हैं, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स, इस तरह से आपके पर्सन करंट में सोच रहे हैं। स्टॉकिंग एनर्जीज है, आपकी लाइफ के ऊपर कंप्लीट फोकस्ड है। जैसे कि अगर कुछ अच्छा होना है ना इस रिश्ते में, तो अपने आप होगा। मैजिशियन आया है, ये ना तो आपके लिए एफर्ट्स लगाएंगे। अगर आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में हो तो यूनिवर्स आपको जरूर मिलाएंगे। ये करंट में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन एक वक्त आएगा जब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इनके साथ है, ऐसा करंट में इनको फील हो रहा है, ठीक है। इनको लगता है कि नहीं, इन्होंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया है, तो यूनिवर्स क्यों इनके साथ कुछ बुरा करेंगे। ये कुछ पल है जो नेगेटिव है, जो आप दोनों जी रहे हो, लेकिन अगर आप दोनों का साथ किस्मत में लिखा है तो यूनिवर्स आपको मिलाकर रहेंगे। चाहे आपको कितना भी दिखावा करे खुश रहने का, अगर यूनिवर्स की मर्जी है तो आप दोनों एक साथ जरूर आओगे। इनको इस बात पे यकीन है, ठीक है। और अगर आप इनके दिखावे पे भरोसा कर लेते हो और मूव ऑन हो जाते हो, तो आपकी ग्रोथ तो 100% है। ये आपके पर्सन को भी पता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी अभी तक ग्रोथ नहीं हुई है, इसका मेन रीजन ही है कि आप अपनी लव लाइफ में अटके हुए हो, आप अपने पर्सन के थॉट्स में अटके हुए हो, और आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे। आप इमोशनली इतने टूटे हुए हो कि आप जो कि कुछ अच्छा अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकली कुछ सोच नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो इनकी इसी एनर्जीज की वजह से आपको मोटिवेशन मिलेगा कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। इस तरह से आपके पर्सन आपको लिटरली बताना चाहते हैं, क्योंकि इनके घर वालों ने भी तो इनके इमोशंस को नहीं समझा। ये बहुत रोए थे आपके लिए, आपको अपनाए। ये बहुत रोए थे आपके लिए अपने घर वालों के सामने, जैसे कि आप दोनों का शादी होना चाहिए इसलिए, लेकिन इनके घर वालों को इनके आंसू दिखाई नहीं दिए, ठीक है। तो अगर किसी ने इनकी वैल्यू नहीं करी, इनके इमोशंस की वैल्यू नहीं करी, तो करंट एनर्जीज में ये आपको इस तरह से बनाना चाहते हैं कि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि कभी आपको इनकी जरूरत महसूस ही नहीं होनी चाहिए। वो बात अलग है कि मिरेकल अगर होगा, मैजिशियन मिरेकल होगा, अपने आप एक दूसरे के सामने आ जाओगे, सडन चेंज इस रिश्ते में आ जाएगा। इस बात के ऊपर आपके पर्सन को करंट में यकीन है, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए कि ये पर्सन 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। तो इस पर्सन को लग रहा है इस वक्त जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बड़ी है आपके अंदर, दोनों के अंदर कर आपको आपके पार्टनर का बिहेवियर दिखाई दे रहा है। उस बिहेवियर के बाद तो आप इस पर्सन से 100% मूव ऑन कर जाओगे। इनको इस बात पे यकीन है, ठीक है। लिटरली ये चाहते हैं कि आप मूव ऑन कर जाइए। अगर आपके इस रिश्ते में जो ब्लॉकेजेस से अगर वो हटते हैं, आप दोनों के रिश्ते में जो ऑब्स्टेकल्स, आप दोनों की लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स है, अगर वो रिमूव होते हैं, यूनिवर्स अगर चाहते हैं, तो आप दोनों एक साथ जरूर आओगे, ठीक है। तो ये खुद होकर ना तो इस रिश्ते में करंट में आपके लिए एफर्ट्स लगाना चाहते और कुछ भी नहीं है, लेकिन इनको मैजिक पे भरोसा है, ठीक है। तो ये फोर्सफुली कुछ अब सिचुएशंस को चेंज करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। गाइड करो यूनिवर्स, इनके रिश्ते में करंट में मेन ऑब्स्टैकल क्या है। ये जो भी एनर्जीज बनी इनके पार्टनर की, ये इतनी रूड एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को दे रहे हैं, इतनी रूड एनर्जीज ये मेरे व्यूअर्स को दे रहे हैं, इसका मेन रीजन क्या है।
करंट में ऑब्स्टेकल क्या है इनके रिश्ते का? करंट में ऑब्स्टेकल से रूड एनर्जीज, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जीज, आपके पर्सन के दिल से इमोशन से गायब हो चुके हैं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, और अपने इमोशंस को नहीं, अपने इमोशंस के ऊपर जो कि पत्थर रख दिया है, पर्दा डाल दिया है, और रूड एनर्जीज में जी रहे हैं, ठीक है। इनके दिल से, इनके दिमाग से अब प्यार वाले नहीं इमोशंस, रोना धोना, परेशानियां, इसका क्या है पता नहीं, इसने खाना खाया नहीं खाया है, मेरे बिना क्या कर रही होगी, इन सारी एनर्जी से आपके पर्सन दूर जा चुके हैं। इनको करंट में इमोशंस फील नहीं होते हैं, ये मेन ऑब्स्टेकल है इनमें। यहाँ पे करंट में मेन ऑब्स्टेकल ना तो इनकी फैमिली है, ना तो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है। करंट में मेन ऑब्स्टेकल आपके पर्सन खुद है, कि इनके दिल से प्यार गायब हो चुका है और एक कंप्लीट प्रैक्टिकल बन चुके हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन कब तक चेंज हो सकती है, गाइड करो यूनिवर्स। इनके रिश्ते में सब कुछ चेंज कब तक हो सकता है, ये एनर्जीज कब तक अच्छी हो सकती है, इनके पर्सन के दिल में कभी सॉफ्ट कॉर्नर आएगा। 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज है। एप्रिशिएशन एंड अक्लेम, द स्पॉटलाइट इज ऑन यू, यू विल बी क्वाइट एक्टिव एंड बिजी। यस, आपको करंट पे कहा जा रहा है, आपको अपनी जिंदगी में आपके पर्सन जैसे चाहते हैं ना, आपको एक्टिव होना है, अपनी जिंदगी में बिजी रहना है, आपको अपनी इंटेलिजेंस को यूज करना है, ठीक है। 100% आप जैसे चाहते हो वैसे, आपके पर्सन जैसे चाहते हैं, अगर आप वैसे बन जाते हो ना, सच में 6 ऑफ वैंड्स है, मतलब कि 100% सक्सेस है, रियूनियन है, शादी है, ठीक है। और तब तक इस पर्सन के दिल में जो इमोशंस गायब हो चुके हैं, ये फिर से इमोशंस आना स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनाना चाहते हैं, आप बन जाओ, इनको दिखा दो कि आप जी सकते हो इनके बिना। अगर आप इस एनर्जीज में चले जाओगे ना, 100% रियूनियन है, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन कब तक आ सकता है मेरे व्यूअर्स के लिए, इनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए कब तक आ सकता है, इनका नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए कब तक आ सकता है, इनका नेक्स्ट एक्शन आने में आपको कम से कम 2 हफ्ते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है 2 हफ्तों में, मतलब अगले 2 या 3 हफ्तों में आपको इनका एक्शन आना ही आना है, ठीक है। अब ये कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन 3 हफ्तों से पहले आने वाला है। तो जब भी नेक्स्ट एक्शन आएगा, नेक्स्ट एक्शन में क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन में क्या होगा, नाइट ऑफ पेंटाकल्स। नेक्स्ट एक्शन में आपका मीटिंग है, आप कहीं पे जाओगे, या तो लॉन्ग ड्राइव पे हो सकता है, या तो कहीं पे नहीं, होटल में खाना खाने के लिए, कुछ तो है, आप दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हो, और जो कि अपने दिल में जो भी इमोशंस है एक दूसरे को लेकर, जो शिकायतें हैं, वो आप दोनों एक दूसरे से डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हो नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है। 100% मीटिंग होने वाला है, ये आपको मिलने के लिए बुलाने वाले हैं, ठीक है। और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, मतलब कि आप बोलोगे कुछ, आपकी जबान पर दोनों के होगा कुछ, थोड़ा सा रूड एनर्जीज भी होगा, लेकिन दिल में आप दोनों के बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, ठीक है। बार बार ऐसे लगेगा कि ये वही पर्सन है, इससे मैं इतना प्यार करती हूँ, पता नहीं इससे क्या हुआ है, और सेम एनर्जीज आपके पर्सन को भी फील होगी, लेकिन आपकी जबान पर वो आएगा नहीं। आप बिहेवियर ऐसा करोगे कि मतलब दोनों ही प्रैक्टिकल बिहेवियर करने वाले हो, ठीक है। आपकी उम्मीद रहेगी कि ये पर्सन आपको नहीं, सामने से एफर्ट्स लगाए, आपको थोड़ा सा सॉरी बोले, आपको मनाने की कोशिश करे, और आपके पर्सन को भी यही लगेगा। तो आप दोनों एक दूसरे की तरफ से मनाने का इंतजार करते रहोगे, और दोनों एक दूसरे को नहीं मनाओगे, ठीक है। फाइनल आपका मीटिंग खत्म हो जाएगा, आप अपने घर, आपके पर्सन अपने घर, ऐसी एनर्जीज बन रही है नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है करंट में, गाइड करिए यूनिवर्स। ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स के लिए करंट में एंजल गाइडेंस क्या है, ऐसी एनर्जीज में मेरे व्यूअर्स के लिए करंट में एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या जानना जरूरी है, इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या जानना जरूरी है करंट में एंजल गाइडेंस। इमोशनली ब्रोकन, जैसे मैंने बोला, आप इमोशनली बहुत ज्यादा टूट चुके हो, ठीक है। गेन करेज टू रिकनेक्ट योर सेल्फ, अपने आप से कनेक्ट होना है, इमोशन से दूर रहो, अपने आप को यकीन दिलाओ कि आपको जीने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। जब आप इस एनर्जीज को जीना सीखोगे ना, तो आपको रोना नहीं आएगा। और अगर बहुत रोना आ रहा है ना, एक काम करो कि रोना ही शुरू कर दो, इतना रो कि फाइनली रोने से भी थक जाओ आप, ठीक है। 1 दिन रो, 2 दिन रो, 10 दिन तक रोते रहो, और 10 दिन के बाद उठो और आईने में देखो अपने आप को, आप कैसे दिख रहे हो, देखो पता चलेगा आप कैसे दिख रहे हो। आपको अपने आप से नफरत होने लगेगी, क्या आपने खुद का हाल कर दिया है, आप कैसे थे पहले और आप कैसे हो अब। इस पर्सन की वजह से आपने अपने जो हाल कर लिए हैं, जो बुरे हाल कर लिए हैं, आपको अपने आप के ऊपर दया आएगी और आप अपना ध्यान रखना सीख जाओगे, ठीक है। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे जो अपने आंसुओं को बहुत ज्यादा हाइड कर रहे हैं, तो पहले जरूरत है अपने आंसुओं को बहने दो,
सब इतना रो कि बाद में रोना ही नहीं आना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि कुछ इमोशंस ऐसे, क्योंकि इमोशंस ऐसे ही होते हैं, अगर आप दबा, क्योंकि इमोशंस ऐसे ही है, अगर आप दबा कर रखोगे तो ये बार बार बाहर आते रहेंगे, ठीक है। याद करो इस पर्सन ने जो भी किया है आपके साथ, सोचो सोचो और रो, बहुत रो एक बार, और कंटिन्यू रोते रहो, ठीक है। इतना रो कि कोई कितना भी आपको रोके, लेकिन आपको रुकना नहीं है। कोई बोलेगा कि क्या हुआ है, मत रो, कोई समझाने की कोशिश करे, फिर भी किसी की मत सुनो। इवन आप किसी को बता कर ही रखो कि आपको बहुत रोना है, उसके बाद आप अपना रोना हमेशा के लिए बंद करने वाले हो, ठीक है। आप अपने घर में किसी को बता दो, ठीक है। ये एक ही उपाय है आपको अपने आप को संभालने का, ठीक है। बहुत मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर ली, सब कुछ कर लिया, कुछ भी आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है, तो सिर्फ आपको रोना है। 8-10 दिन रोना है आपको, सिर्फ आपको रोना है, तब तक रोना है जब तक रोना आ रहा है, ठीक है। शिकायतें करने से बेटर है कि इसको ट्राई करके देखो आप। डिवाइन टाइमिंग, डोंट फोर्स एनीथिंग, सरेंडर टू डिवाइन। आप फोर्सफुली कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ये बात आपको समझनी होगी। आप ना तो आप अपने पर्सन को चेंज कर सकते हो, ना तो आप इनके थॉट्स को चेंज कर सकते हो। इवन आपके पर्सन ने खुद ही डिसाइड कर लिया है कि इनको सिचुएशन को चेंज नहीं करना है, ठीक है। आपके रिश्ते में सब अच्छा होगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। और जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, किसी का डिवाइन टाइमिंग जल्दी आता है, किसी का देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। यूनिवर्स आपको सही टाइम पे सही चीजें जरूर देते हैं, बस आपके अंदर वो पेशेंस होने चाहिए, ठीक है। ये करंट में आपके लिए एंजल गाइडेंस है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।